वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमने देखा तकरीबन तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं और ऐसा एक पैगाम दिया गया कि हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और किसी भी किस्म के एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपके नज़दीक इस पूरे एपिसोड में चाहे PTI हो, अपोजिशन जमातें हों, आप सियासी जमातें हों, किरदार कैसा रहा और कितना अहम है ये वे फॉरवर्ड के लिए? आज बतौर पाकिस्तानी ये सब जलाली परचम लगा के आपके सामने बैठा हूँ। कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI, MQM नहीं है। आज हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारे ऐवान बाला के फ्लोर से भी यही पैगाम गया कंसेंसस का, यूनिटी का, और मैं ये पैगाम वाज़ेह तौर पे देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इकट्ठे हो चुके हैं। हमारी कोई सियासी डिविजन्स नहीं है। व्हेन इट कम्स टू द कंट्री, हम इसके एक एक चप्पे को डिफेंड करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलाइंड है इसके ऊपर। कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है और इंशाल्लाह ताला ये पॉलिटिक्स होती रहेगी, मगर इस मौके पे पूरा पाकिस्तान एक पेज। कोई ऐसी सोच है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाए और इकट्ठे होकर एक ऐसा रिस्पांस दिया जाए जिसकी इस वक्त जरूरत है? ऑल पार्टीज तो डोमेस्टिक इश्यूज पे होती है ना, ऑल पार्टीज तो होती है पॉलिटिक्स के ऊपर। इसके ऊपर ये जरूर हो सकता है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए, लोअर हाउस को भी इस्तेमाल किया जाए और पार्लियामान के फोरम से यूनिफाइड आवाज दोबारा चली जाए दुनिया के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा काबिल गौर और इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशन है और इसकी तरफ मुशावरत हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि इसको कब करना है और कैसे करना है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, यूनिलैटरली उसको सस्पेंड कर दिया, उस पर इस वक्त तो बात इसलिए कम हो रही है कि जो सिचुएशन है उसमें तो जंग की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी आगे क्या होगी? इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह पर आप जाएंगे, उठाएंगे उसको? ये भी एक हसास और लीगल मामला है। यूनिलैटरली वो नहीं कर सकते थे, वो इसको मुअत्तल कर ही नहीं सकते। तो इस पे एक लीगल टास्क फोर्स बनी है, अटॉर्नी जनरल साहब इसको बिल्कुल बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और मैं कोई भी ऐसी बात करके पाकिस्तान के केस को फिलहाल यहाँ पे एक्सपोज नहीं करना चाहता कि मैं उसकी तफसीलात बताऊं। तो रेस्ट अश्योर्ड हम स्ट्रॉन्ग लीगल फुटिंग पे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है और इंशाल्लाह ताला इस केस को जब भी जिस फोरम पे भी हुआ, जिस भी फॉर्म में हुआ, पाकिस्तान को इसमें इंशाल्लाह ताला बड़ी तकवीयत मिलेगी और अपर हैंड मिलेगी। कंट्रोल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि सुबह भी झड़पें हुई थी, उनकी तरफ से पहल हुई, 2 पोस्टरों को उनको जो है वो तबाह किया गया। सूरत हाल कशीदा नजर आ रही है LOC पर। जब भी भारत की तरफ से अग्रेशन किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जवाब ऐसा दिया जाता है कि वो फिर दोबारा जवाब देने के काबिल वो नहीं रहते। तो पाकिस्तान हर हाल में पूरी कुव्वत, पूरी माइट, पूरी फोर्स के साथ अल्लाह के फजल से अपने आप को डिफेंड करेगा और जहां जहां ये जारियत करेंगे इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनका मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब खित्ते की सूरत हाल बिल्कुल जंगी सूरत हाल है, हमने देखा 2 दिन पहले 71 खवारिज को जो पाक अफगान बॉर्डर है उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और वो भी एक ऐसे वक्त में जब पहलगाम वाक़े को 2 दिन गुजरे थे। या ये कोई नेक्सस आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर वो अंदर दाखिल हो जाते, वॉर लाइक सिचुएशन है और हर तरफ धमाके और लोगों को बेगुनाह लोगों को मारना। पाकिस्तान के अंदर जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, उसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं है। तो प्रॉक्सी वॉर भी ये कोशिश करते हैं कि अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट करें। तो हमारी आर्म फोर्सेस इतनी एफिशिएंट, इतनी काबिल और इतनी महारत रखती हैं कि वो हर तरह का इनका जवाब दे सकती हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न हर फ्रंट पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्रॉक्सीज के थ्रू ऐसा करेंगे तो उसका भी जवाब इनको देना है। लेकिन डा साहब ने, तार साहब, अफगानिस्तान का दौरा किया था, उसमें क्या बातचीत हुई, कितना कामयाब रहा? पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन ये रही है जो कि बार बार साबित हुई कि वहाँ पर सेफ हेवन्स हैं खवारिज के और वो पाकिस्तान में अंदर आकर इन्फिल्ट्रेट करके जो तबाही मचा रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा दौरा रहा, उस पर तफसील से उन्होंने रोशनी भी डाली और इंटरम अफगान गवर्नमेंट से बड़े ताउन की यकीन दहानी भी हुई और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तारीखी दौरा था और पाकिस्तान ने बड़ा कुछ इसमें गेन किया है। तो अमन, इस खित्ते में अमन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए और एक जॉइंट इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बहुत सारे तारीखी इक़दाम लिए गए हैं। लेट्स सी के आगे कैसे मामलात होते हैं और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए भी हम भरपूर किरदार अदा करेंगे और उन्होंने भी यकीन दहानी इसकी कराई है। दहशतगर्दी किसी को भी सूट नहीं करती और इसमें पाकिस्तान जो है
وہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرے گا کہ دہشت گردی کا اگر خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، تو خطے پہ اس وقت کیا اثرات ہوں گے؟ جس طرح آپ نے اور مسلح افواج نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے، خطے پر اثرات کیا پڑیں گے؟ دیکھیے آبویسلی پڑھتے ہیں، مگر پاکستان دنیا کو پتہ ہے کہ اگریسر نہیں ہے، پرووکیشن نہیں کی، سیلف ڈیفنس ہمارا حق ہے، اور سیلف ڈیفنس بھی ایسی کریں گے کہ آئندہ کبھی بھارت جرأت نہیں کرے گا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے، اور بھرپور طریقے سے ایسا منہ توڑ جواب ہوگا کہ اس دفعہ فینٹاسٹک